गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी, होली डिवाइन स्कूल कंचनपुर से। ये आपका थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। और इस चैप्टर में आज हम इस 11 बिंदुओं पर बात करेंगे और इस 11 पॉइंट पर बात करने के बाद यानी इसको समझा देने के बाद आप मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को काफी हद तक डिफाइन कर पाएंगे। आप बता पाएंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसलिए मैंने आपको डिफरेंस लेके शुरू किया है ताकि आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मालूम हो दोनों की और आप दोनों कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में मेटल होता है, मेटल आर ऑलवेज सॉलिड नेचर बट, लेकिन आपका मरकरी है, क्या है आपका मरकरी जो है लिक्विड मेटल है। मरकरी को हम बोलते हैं लिक्विड मेटल। मरकरी हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, ये तीनों चारों जो है क्या है आपके लिक्विड मेटल। लेकिन मोस्टली क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोस्टली सॉलिड, ठीक, एक्सेप्ट मरकरी। नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन मेटल तीनों रूप पाए जाएंगे, तीनों फॉर्म में। दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे और गैस भी होंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। तो मेटल आर क्या, मेटल आर ऑपेक होते हैं। मेटल ऑपेक यानी अपारदर्शी। ये क्या होते हैं, ऑपेक होते हैं, मतलब अपारदर्शी, मेटल के पार आप नहीं देख सकते हैं। और ये तीनों का डिग्री होती है इनकी। ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं जैसे ग्लास, ट्रांसपेरेंट हो गया ग्लास। ऑपेक भी होते हैं, ऑपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया। और एक बार होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है अर्धपारदर्शी, जैसे घिसा हुआ कांच कैसा होगा, अर्धपारदर्शी होगा। तेल लगा हुआ कागज कैसा होगा, अर्धपारदर्शी होगा। तो ये आपका तीनों इसमें आते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, TRANS यू, ट्रांसपेरेंट, ठीक, ये हो गया। अब आए तीसरा पॉइंट कंडक्टिविटी, मतलब होता है चालकता। बिजली बहेगी, उसमें नहीं बहेगी, हीट बहेगी या नहीं बहेगी। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसी पॉइंट में दो बात बता रहा हूं आपको, क्या कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपका कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है अपवाद है। कार्बन है जो नॉन मेटल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसमें, ग्रेफाइट पेंसिल की नोक में। पेंसिल जो छीलते हैं नोक होती है ना, इस में बिजली बहती है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो अपवाद है। बाकी कंडक्टिविटी जो होती है मेटल में होती है, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। जानते बिजली के तार हैं, तार बिजली बहती है, ठीक। और आपने कल हम देखते हैं माता बहनें खाना बना रही होती है, कल छोड़ दिए होते हैं, और आप कभी कहीं जाकर चला दो, तब क्या होता है, जैसे छूते आपका हाथ जल जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो कलछुल का एक सिरा तो है बर्तन के अंदर, दूसरा बाहर है, बाहर वाला तो अंदर है नहीं ना, आप पकड़ तो जल जाते हो। जबकि अगर आप लकड़ी से चलाओ तो नहीं जलेगा, लकड़ी दाग छोड़ दो, 2 घंटे बाद लकड़ी दाग से हिलाओ तो आपका लकड़ी वाला सिरा गर्म नहीं होगा। क्यों, कि लकड़ी आपका नॉन मेटल है, और मेटल रहता लोहे की कलछुल होती है, पीतल की होती है, और उसे चलाओ जल जाए, कुछ देर बाद खाना गर्म हो जाता है। डक्टिलिटी मतलब तन्यता, तन्यता तानने क्षमता। तो मेटल आर डक्टाइल इन नेचर। मेटल क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। ये तो गुड कंडक्टर हो गया और बैड कंडक्टर हो गया, ठीक। और डक्टिलिटी, मेटल आर क्या डक्टाइल। क्यों डक्टाइल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि खींच तार बनाया, तार में ग्रुप आए यार नॉन डक्टाइल। ये कैसे होते हैं नॉन डक्टाइल, ठीक। मेलेबिलिटी मतलब होता आघात वर्धनीयता। आघात मतलब प्रहार करना, वर्धनीय मतलब वृद्धि होना। तो मेटल आर कन्वर्टेड टू शीट व्हेन दे आर हैमर्ड, यानी जब हम चोट पहुंचाते हैं तो थिन शीट में बदल जाता है, जबकि नॉन मेटल क्या करते हैं, थिन शीट में नहीं बदलेगा, उसे पीटेंगे तो टूट जाएगा, वो पतला चपटा नहीं होगा, ठीक। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मतलब होता है भंगुरता, इसे बोलते हैं भंगुरता। भंगुर माने टूट जाना, भंगुर माने टूट जाना। तो मेटल आर नॉन ब्रिटल, ये ब्रिटल नहीं होंगे क्योंकि टूटेंगे नहीं, मैंने ऊपर बताया इस बात को।
और नॉन मेटल आर ब्रिटलनेस, क्योंकि टूट जाते हैं, जब आप इसको तोड़ोगे पीटोगे टूट जाएगा। ये मार्कर है प्लास्टिक का, इसको हथौड़े से मारेंगे टूट जाएगा, ईंट है मारे थोड़ा टूट जाएगा, लकड़ी मारी टूट जाएगा। लेकिन अगर ये लोहे का होता या पीतल का होता या एल्युमिनियम होता, क्या टूटता? नहीं टूटता, ये फैलता। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं? मेटल ब्रिटलनेस नहीं पाई जाती है और नॉन मेटल में पाई जाती है। मेटल मतलब टूटना भंगुरता। अगला है मेटालिक लस्टर। मेटल से मतलब होता है धात्विक चमक। तो जब धातु चमक की बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे फ्रेश कटे स्मूथ सरफेस का। अगर किसी मेटल को हम फ्रेश काटें, स्मूथली काटें, तो अंदर एक अजीब सी चमक होती है, उसे मेटालिक लस्टर बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। ईंट आप तोड़ दीजिए, अंदर से अंदर चमक नहीं है कोई, लेकिन आप लोहे का सरिया देखते हैं काटा जाता है, अंदर बहुत बढ़िया चमकता है। जहां कटेगा वहां, क्योंकि बाद में कलर इसलिए डल पड़ जाता है क्योंकि उसमें ऑक्साइड का जमा हो जाता है। ठीक है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन जब भी फ्रेश काटेंगे उसमें चमक दिखाई देगी, उसे बोलते हैं मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। मेटल पाया जाएगा, नॉन मेटल में नहीं पाया जाए। देखिए मैं सारा पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, लेकिन सारा पॉइंट मैं बोल रहा हूं ताकि वीडियो हमारा शॉर्ट बने और आप सुनकर चीजों को लिख सकें। सुनिए और लिखिए, हो जाएगा सब सही। अगला आयनिक नेचर। तो मेटल और क्या, मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कैसे? क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, मेटल नॉन मेटल है। और इसमें क्या होगा? सोडियम देखो पॉजिटिव, यानी मेटल हो गया। Mg पॉजिटिव मेटल है, ठीक है। आयरन पॉजिटिव मेटल है, कॉपर पॉजिटिव मेटल है, एल्युमिनियम पॉजिटिव मेटल है। ठीक। मेटालिक साउंड, जब मेटल को टकराते हैं आपस में तो मेटल में एक स्पेशल प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे मेटालिक साउंड बोलते हैं। देखो मंदिर में जितने घंटे होते हैं सब पीतल के होते हैं। बहुत सारे विद्यालयों में, स्कूलों में जो घंटे लगे होते हैं कैसे होते हैं? पीतल के होते हैं। गोला पीतल रहता है, उस पर हैमर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी साउंड स्पेशल होती है, उसे मेटालिक साउंड बोलते हैं। और जो कि नॉन मेटल में कोई मेटालिक साउंड नहीं पाया जाएगा। ठीक। आगे आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है विद्युत अपघटन। जब मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? दे आर कलेक्टेड ऑन कैथोड। किस पे कलेक्ट होगा? कैथोड पर। ठीक है, इस पर कैथोड मतलब ऋणायन में जाकर इकट्ठा हो। क्यों? क्योंकि खुद पॉजिटिव है, कहां जाएगा? ऋणायन पर जाएगा। और एक कहां कलेक्ट होंगे? दे आर कलेक्टेड एट द एनोड। एनोड मतलब एड पर इकट्ठा होंगे। क्यों? क्योंकि खुद क्या होते हैं? खुद पॉजिटिव होते हैं। और पता है अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अगला है नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है। जैसे देखो मेटल आप कह रहा Na, क्षार हो गया ऑक्साइड। तो नेचर का ऑक्साइड का नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? जो मेटल का ऑक्साइड होता है क्या होता है? नेचर का ऑक्साइड क्षारीय होता है, यानी एल्कलाइन होता है। और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। क्लियर? 11 पॉइंट देख लीजिए, कुछ करना इसमें आपको नहीं है। ठीक। अगर ऑक्साइड इसका नेचर, ऑक्साइड मेटल का जो ऑक्साइड है का नेचर है क्षारीय है, क्या करेगा? तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। क्यों? लिटमस पेपर का काम क्या है? वो एसिड में रेड कलर देता है और बेस साथ ब्लू कलर देता है। when metal oxide when the solution of metal oxide the solution of metal oxide are basic in nature. When little paper dipped in the solution they turn to blue color. ठीक। और सेम ऐसा है आपके साथ क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन साथ होगा। क्या? नॉन मेटल आर बेसिक इन एसिडिक इन नेचर एंड व्हेन little paper are dipped in the solution they give red color. ठीक है, क्योंकि लिटमस पेपर कलर कैसा देगा? रेड देता है। किसमें? बेसिक अम्लीय में यानी एसिड सॉल्यूशन में। और बेस सॉल्यूशन कैसा देता है? ब्लू देता है। तो ये आपके 11 पॉइंट हो गए इस मेटल नॉन मेटल चैप्टर से, जिसमें हमने आपको हर एक चीज बताया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा हमने मैटर व्हाइट बोर्ड कम लिखा ताकि हम वीडियो थोड़ा शॉर्ट बना सकें, लेकिन आप हमारी बातों को सुन करके, इसमें लिखे मैटर को देख करके, सबके मैंने हिंदी भी बोला जो हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है।
ठीक। और हमने प्रयास किया हिंदी इंग्लिश दोनों का को कंबाइन करके बोले। अगर आप अपने बुक से देखेंगे तो आपको बुक में ये चीज मिल जाएगी, चाहे जिसकी बुक देखें। आप मित्तल ले लीजिए, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम ले लीजिए, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम ले लीजिए, आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको बुक्स पे ये चीज मिल जाएगी। और नहीं मिलती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस चीज को आपको अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। और रोज आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन बच्चों बहुत समय से चलने वाला है। अपनी पढ़ाई जारी रखें समझे के साथ। थैंक यू।